तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद चैनल में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां हम बात कर रहे थे कैलेंडर की। कैलेंडर की हमारी चर्चा चल रही थी, जिसे हिंदी में कहते हैं पंचांग। पंचांग कहते हैं, और यहाँ पे जो है इसकी बेसिक चर्चा जो है हमने कर ली थी पहली क्लास के अंदर। बेसिक में हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ, क्या पढ़ा था हमने? फरवरी के बारे में, कि 28 फरवरी कब होगी और 29 फरवरी कब होगी। बेसिकली हमने इसी चीज पे ध्यान दिया था कि कब 28 फरवरी आएगी, कौन से महीने में, मतलब कौन से साल के अंदर, और कब है ना कौन से साल के अंदर 29 फरवरी आएगी। सबसे बेसिक चर्चा जो हमारी कल रही थी वो यही रही थी। 28 फरवरी कब आती है? जब उसके अंदर क्या हो, या तो 4 का भाग जाए या 400 का भाग पूरा पूरा चल जाए। ठीक है। और जब 4 या 400 का भाग मतलब पूरा पूरा न जाए तो क्या होगी? 28 फरवरी होगी। और अगर 400 और 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो क्या होगी उसके अंदर जो है अपनी 29 फरवरी होगी। जहां पर 4 का भाग और 400 का भाग ना जाए, वहां पर क्या होगा? वहां पर 28 फरवरी होगी उस साल के अंदर। जहां पर 4 या 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वहां क्या होगा? वहां होगा अपना 29 फरवरी। ठीक है। तो ये चर्चा हमने की थी, और आज जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे? वार ज्ञात करने पे। वार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम? तो आपको एक जो तारीख दी जाएगी, और उस तारीख के हिसाब से दो तरीके से आपको वार पूछे जाएंगे। किस तरीके से? दो तरीके से। कौन कौन से दो तरीके? एक तरीके में मान लो कि आपको एक तारीख दी जाएगी, और उससे अगली तारीख, यानी किसी के अंदर महीना सेम होगा, किसी के अंदर साल सेम होगा, और किसी के अंदर जो है दिन सेम होगा। जैसे कि आपको अगर कोई तारीख दी जाए, मान लो कि 15 तारीख है, 15 मार्च, और पूछ लिया जाए कि 22 मार्च को, मान लो। अब यहाँ पे जो है एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे मार्च को मान लो कि 15 मार्च 2024, 2024। अब मान लो इसी दिन कोई भी वार हो, रियल में हमको नहीं देखना है। जो फर्स्ट टाइप है उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो रियल वार है आपका, जो एक्चुअली वार होगा, एक्चुअली मतलब कि वार है, वो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। वहां पे ये मन से देगा अपने। हो सकता है वो सोमवार दे, या हो सकता है वो मंगलवार दे, कुछ भी दे सकता है वो यहाँ पे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल वार है वही दे यहाँ पे। और आपको यानी मान लो कि जो है 22 मार्च को बताना है कि कौन सा वार होगा, तो इस हिसाब से आपको बताया जाएगा। अब हो सकता है, देखो यहाँ पे इसमें क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ हो सकता है कि मान लो कि जो तारीख है वो डिफरेंट हो सकती है। फिर हम बात करेंगे महीना जहाँ डिफरेंट हो, फिर बात करेंगे जहाँ साल डिफरेंट हो। तो इसको हटाते हैं, हेडिंग डालो वार ज्ञात करना। उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से जो है इनको हमको लिखना है। हेडिंग डालो वार ज्ञात करना। लिखो वार ज्ञात करना। तो वार यहाँ पे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो दो तरीके आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने जो है थंबनेल के अंदर देखा होगा कि वहां पे लिखा हुआ था रेफरेंस कैलेंडर, तो वही रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तो रेफरेंस और दूसरा होगा डायरेक्ट। ये दो तरीके जो है आपके यहाँ पे होंगे। डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट जो है तीन होंगे इसके अंदर भी। एक होगा जहां पर डे डिफरेंट होगा, दूसरा क्या होगा? जहां पर मंथ डिफरेंट होगा, क्या होगा? मंथ डिफरेंट। और थर्ड होगा जहां पे ईयर, क्या होगा? ईयर, यानी साल डिफरेंट होगा। डायरेक्ट की बात हम बाद में करेंगे। डायरेक्ट में क्या होगा? आपको जो सीधी सीधी एक तारीख दी जाएगी, जैसे कि 22 फरवरी 1772 मान लो।
ऐसी कुछ इस प्रकार से तारीख दी जाएगी, कुछ भी तारीख मान लो, यहाँ पे कुछ भी तारीख लिख सकती हो डायरेक्ट, वो आपसे तारीख देगा, हो सकता है पास्ट की तारीख दे, या हो सकता है फ्यूचर की तारीख दे, या हो सकता है आज की तारीख दे। 15 अगस्त मान लो कि 1947 को कौन सी तारीख थी, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है वो होगा। ये डायरेक्ट तरीका जो है अपना, इसमें सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ अपन को ऐसा करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि तरीका सिंपल होगा या हार्ड नहीं होगा, मान लो कि आपको आसानी से निकल जाएगा, अगर तरीके से चलोगे तो आसान होगा, लेकिन अगर आपने तरीका भूला तो मुश्किल हो सकती है। तो ये जो है आपका, इसके अंदर समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेन जो आपके लिए जो समस्या पैदा हो सकती है, अगर आप नहीं समझते हैं तो कहाँ होगी, वो यहाँ पर हो सकती है। किस प्रकार से, देखो फर्स्ट जो है हम देखेंगे कौन सा, जहां पर डे यानी कि तारीखें डिफरेंट होगी। किस प्रकार से, मान लो 22 मार्च है, 22 फरवरी है, यहाँ पर लिखे 22 फरवरी 1772, तो यहाँ पे जो है आपको डे डिफरेंट है। इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे 22 फरवरी की जगह, 22 फरवरी 1977 की जगह यहाँ पे मान लो कि लिख दे कि 7 फरवरी 1977, उसको तारीख मतलब उसको वार पूछ लिया जाए। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22 फरवरी 1772 को सोमवार था, तो बताइए 9 फरवरी 1774 मतलब 72 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, जहां पर क्या होगा, जहां पर डे क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे दिनों में ही फर्क आया, मतलब कि 22 तारीख से 9 तारीख जा रहा है, हो सकता है 22 से 7 तारीख चल जाए, या 22 से 21 चली जाए, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो टाइप आता है आपका, दूसरा केस होगा, दूसरे केस में क्या पूछा जाएगा, दूसरे केस में पूछा ये जाएगा कि क्या होंगे वहां पर, मंथ डिफरेंट होंगे। मतलब क्या होंगे, डे सेम होगा और जो ईयर है आपका वो दोनों सेम होंगे, लेकिन क्या आपका डिफरेंट हो जाएगा, मंथ। मतलब कि 22 फरवरी 1772 को क्या कौन सा वार था, मैंने बताया आपको सोमवार था, तो मान लो वो पूछ लेगा कि 22 अप्रैल 1772 को कौन सा वार होगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मंथ डिफरेंट हो जाएगा, तो मंथ डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है इन दोनों को मिक्स करेंगे, जहां पर क्या होंगे, डे डिफरेंट होगा और मंथ भी डिफरेंट होगा। क्या क्या डिफरेंट होंगे, जहां पर डे मंथ दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे कि पूछ ले कि 22 फरवरी 1772 को सोमवार था, तो बताइए 15 मार्च 1772, 15 मार्च 1772, तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यहाँ पर आपके डे चेंज हो गया और यहाँ पर आपके जो मंथ चेंज हो गया, सेम क्या, ईयर। उसके बाद क्या देखेंगे यहाँ पे हम, जहां पर ईयर्स डिफरेंट हो, क्या हो, साल जो है वो साल अलग हो आपके, ये भी चीज हम देखेंगे। साल जब चेंज हो तब क्या दोनों सेम रहेंगे, आपकी जो है फरवरी और मतलब कि जो मंथ है और वो डे है वो दोनों ये सेम रहेंगे। फिर हम बात करेंगे जहां पर मंथ और ईयर जो है डिफरेंट होंगे और डे सेम होगा, डे सेम होगा, मंथ और ईयर से मतलब कि डिफरेंट हो जाएंगे, उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो है इन तीनों की बात हम एक साथ करेंगे, जहां पर ये तीनों सेम होंगे, तीनों डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, तीनों डिफरेंट होंगे, उसकी हम बात करेंगे इन तीनों की। मान लो कि यहाँ पे लिखा 22 फरवरी 1772 को मान लो सोमवार था, तो बताइए कि 15 मार्च 1796 उसको कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अंदर समझ में आ गया आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको लिख लो। बाद में जो है क्वेश्चन समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट केस लिख लेना जहां पर डे डिफरेंट हो, तो इसको लिखो, फिर चलते हैं आगे। जल्दी लिखो। लिख लिया होगा आपने इसको।
अब बात करें क्वेश्चन की, तो एक प्रश्न लिखो आप, उससे समझेंगे कि क्या आपके यहाँ पे। लिखो 5 मार्च 2011। उसके बाद 21 मार्च 2011। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लो कि डिफरेंस क्या है यहाँ पर। डिफरेंट क्या है आपके लिए, क्या है यहाँ पे डिफरेंट। मान लो 5 मार्च 2011 को क्या था, फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे। आपके लिए वहां पे क्या था, शुक्रवार। तो बताओ कि 22 मार्च 2011 को कौन सा वार है आपके होने वाला है। ये चीज आपको बतानी है कि 5 मार्च 2011 को फ्राइडे था। अब एक्चुअल में वहां पे फ्राइडे हो या ना हो हमको नहीं पता। मतलब अगर हम 2011 में देखेंगे, अब वहां पे जाएंगे फोन के अंदर सर्च करेंगे कौन सा वार था, हो सकता है डिफरेंट हो सकता है वहां पे। लेकिन हमको यहाँ पे मान रहा है रेफरेंस के अंदर क्या होगा आपका, थंबनेल क्या अपना, जो अपनी क्लास के थंबनेल में आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा हुआ है रेफरेंस कैलेंडर। तो रेफरेंस कैलेंडर का यही मतलब है कि जहां पे आपको मान के दिए जाएंगे, अलग अलग रेफरेंस देने होंगे आपको, कि मतलब कि तारीख सेम, तारीख अलग होगी, फिर महीना अलग होगा, फिर साल अलग होंगे, फिर तीनों अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये तो जो है मेरे को लगता है दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। किसी को बता दो, अनपढ़ भी करके बता देगा इसको। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जल्दी से करके बताओ। तो इसके 2-3 तरीके हैं करने के। आंसर बताओ जल्दी से इसका पहले तो देखो, सबसे पहला जो तरीका आप बेसिक तरीका अपनाएंगे, वो कौन सा तरीका अपनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज बताओ मुझे कि जो अपना डे रिपीट होता है वो कितने दिनों में रिपीट होता है। मतलब कि अगर आज मान लो कौन सा वार है, आज मंगलवार है, या शायद आज बुधवार है, ठीक है, मंगलवार। आज अगर मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब आएगा आप, ये चीज बताओ मेरे को। आज मंगलवार है तो अगला मंगलवार कब होगा, 7 दिन बाद में। ये तो मानते हो ना, मतलब 7 दिन, हर 7 दिन बाद में डे रिपीट होता रहता है। हर 7 दिन बाद, अगले 7 दिन बाद में मंगलवार, उसके 7 दिन बाद मंगलवार, उसके 7 दिन बाद मंगलवार। तो हर बार रिपीट होता है कितने दिनों बाद में, 7 दिनों बाद में। तो हम देखें यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है, अगर इसके अंदर हम 7 जोड़े, कितने, 7 7 मतलब कितने, 12 मार्च को अगर हम देखें तो कौन सा वार हो जाएगा, 12 मार्च को क्या हो जाएगा, वापस से फ्राइडे। फ्राइडे होगा। उसके बाद में 7 दिन अगर फिर से जोड़े, 22 मार्च, तो क्या हो जाएगा, फिर से फ्राइडे। अब बात करें हमको जाना है कितने तक, हमको जाना है 22। अगर चर्चा करें हमें कितने में, हम देखें यहाँ पे 20 को क्या होगा, 21 को क्या होगा, और फिर क्या होगा 22 को। 22 मार्च को क्या होगा, फ्राइडे का क्या था, सैटरडे। उसके बाद 21 को क्या आएगा, इसको 21 को आएगा संडे। ठीक है, संडे। उसके बाद 22 मार्च को क्या होगा, 22 मार्च को मंडे। 22 मार्च को क्या होने वाला आपके, मंडे। तो आपका इसी तरीके से, अगर आप बेसिक तरीका तो ये हो गया इस तरीके से निकालना। लेकिन आपको क्या करना है, इस तरीके से कि थोड़ी निकालोगे। यहाँ पे तो मान लो 7 दिन 8 दिन का अंतर आ रहा है, कितने के दिन का अंतर आ रहा है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसमें से क्या घटाना है, छोटी संख्या घटानी है। 1 मिनट जरा रुकना।
तो देखो क्या बात हो रही थी कि जो बेसिक तरीका है इस तरीके से तो करोगे नहीं। जो आपकी बड़ी संख्या है यहाँ पे उसमें से क्या घटाओगे आप, छोटी संख्या। अगर आपने 22 में से कितने माइनस कर दिए, 5 माइनस कर दिए, तो कितने बच जाएंगे आपके लिए, 17 बच रहे हैं। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि मतलब कि जो आपका जो डे है वो कितने दिनों में डिफरेंट, मतलब कि सेम जो रिपीट होता है कितने दिनों में, 7 दिनों में। अगर हम भाग देके देखें तो कितने आएंगे यहाँ पर, हमको यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको जो कितने में भाग जा रहा है वो उससे निर्भर नहीं करता कि यहाँ पे कितने बार भाग जा रहा है। मतलब कि अगर 17 है तो 7 दूनी 14 हो रहा है, तो दो 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 बार भाग जा रहा है ना, तो दो से मतलब नहीं है हमको, मतलब होगा शेषफल से, रिमाइंडर से। किससे, रिमाइंडर से। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना उसके हिसाब से। हमको किससे किससे मतलब होगा, हमको आर से, शेषफल से। कितने शेषफल बचेंगे यहाँ पर, 3। कितने बच रहे हैं, 3 आपके शेषफल बच रहे हैं। और जो 3 शेषफल बच रहे हैं यहाँ पे देखोगे, अगर 3 क्या है, प्लस ही है। देखो 22 से हमको 5 से क्या जाना, 22 की तरफ, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी प्लस ही होगा वहां पे। तो प्लस है तो यहाँ पे +3 है हमको, यानी क्या होगा, आगे 3 जाना है। अब देखो जो आपके 3 बच गए हैं, अब फ्राइडे से 3 दिन आगे जाओ। फ्राइडे से आगे क्या आता है, सैटरडे, संडे, और फिर क्या आता है, मंडे आता है। तो तीसरे दिन पे कौन सा आ गया, मंडे। और यहाँ पे क्या है अपना आंसर, मंडे। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जब यहाँ पे क्या हो यहाँ पर, मतलब कि डेज डिफरेंट हो, या फिर मंथ डिफरेंट हो, या फिर ईयर भी डिफरेंट होंगे, तो भी हमको ये 7 वाला कॉन्सेप्ट तो वहीं पे भी लगेगा सब जगह। बस थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होती जाएगी। जैसे कि मंथ आएगा तो वहां पे एक चीज ऐड हो जाएगी, फिर अगर ईयर अगर डिफरेंस आएगा तो वहां पर थोड़ी चीजें ऐड हो जाएगी। लेकिन जो 7 वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला हर जगह चलेगा। जब हमारे पास डे बच जाएंगे, मानो 17 बचे, 21 बचे, 28 बचे, या 10 बचे, कुछ भी बचे, उसके अंदर हम 7 का भाग देखेंगे, फिर पता चलेंगे। जरूरी नहीं है आगे जाए, हो सकता है आगे जाए या पीछे भी जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि 22 मार्च ऊपर लिखा हो, 5 मार्च नीचे लिखा हो सकता है 22 मार्च को शुक्रवार हो। तो हम क्या करेंगे, 3 दिन पीछे जाएंगे, शुक्रवार से 3 दिन पीछे जाएंगे, तो क्या जाएगा, बुधवार आएगा ना। शुक्रवार से पीछे गुरुवार, गुरुवार से पीछे बुधवार, और बुधवार से पीछे मंगलवार, तो मंगलवार आएगा। ठीक है, उस प्रकार से हम पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। भाग कितने का देना हमको, 7 का। कितने में, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा देनी है अपन को। क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। या फिर क्या करना है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो क्या करना है आपको, जो ऊपर वाली संख्या है जिसका भार दिया हुआ है उसमें से नीचे वाली संख्या घटाएंगे, तो आपकी जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा। किस प्रकार से, वो अगले क्वेश्चन में समझते हैं। इसको लिखो पहले। लिख लिया होगा, नेक्स्ट पे देखते हैं। लिखो 20 जनवरी 2012, कौन सा वार होगा, मंडे। कौन सा वार होगा, मंडे यानी सोमवार। पूछा क्या जा रहा है, 1 जनवरी 2012, कौन सा वार होगा, ये हमको पूछ रहे हैं यहाँ पे। क्या चीज से कही है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। जब बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे हम, ठीक है, बड़ी में से क्या घटाएंगे, छोटी संख्या, कितने आएंगे, 19। 19 में कितने का भाग देंगे, 7 का। 7 का भाग देंगे तो कितने बच जाएंगे, 19 आ रहा है ना, 19 में 7 का भाग देंगे तो कितने बच जाएंगे, 6। 6 बच, ठीक है। यहाँ पर 30 लिख लो, गलती से 20 लिख दिया मैंने, 29 बच जाएंगे यहाँ पर।
ये मैं हो सकता है तो यहाँ पे 20 भी लिख सकता था, लेकिन आपको सिर्फ समझा है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में अपने जो हमारे पीडीएफ पढ़ी है उसी के अनुसार वहां पे जो पीडीएफ बनाई गई है इसी प्रकार से बनाई गई है यहाँ पे, कि जो आपको पर्सन समझाए जाए। मान लो कि पहला पर्सन इजी, सेकंड उसे थोड़ा सा टफ, और उसको समझाने का तरीका अलग अलग लेवल वाला। तो इस जो पिछला क्वेश्चन था उससे हमने बेसिक समझा, इससे आगे वाले में एक और तरीका हम ऐड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का। तो इसी प्रकार से उसे 20 से होगा नहीं, वो हो भी सकता है हो जाता, लेकिन 30 से जो है इजी तरीके से होगा। किस प्रकार से अभी बता देता हूं। देखो 29 में 7 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे, एक। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिन आगे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसा पिछले में किया हमने कि एक दिन आगे चले गए थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको 30 जनवरी से 1 जनवरी हम क्या जा रहे हैं, वहां पे पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या जाना होगा, हमको पीछे जाना होगा। अगर एक पीछे जाएंगे तो क्या जाएगा, मंडे से क्या जाएगा वापस से संडे। आंसर क्या आएगा, संडे। अब देखो, अब बहुत सारे लोग हैं उनके समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक चीज बता देता हूं। कैसे? कि हम देखो 30 जनवरी 2012 को मंडे था भाई। अब पूछे क्या जा रहा है, 1 जनवरी 2012, यानी हमको क्या जाना है, पीछे वाला वार बताना है, पीछे वाली तारीख की। तो हम क्या करेंगे, वापस जब हम तारीख बताएंगे, जब हम ये निकाल रहे हैं, तो हमको क्या जाना होगा, पीछे। इसीलिए मैंने बताया था कि आप क्या करो, एक में से 30 घटाओ, एक में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, -29। -29 में 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कितने शेष बल बचेगा। शेष बल से मतलब है ना अपन को, शेष बल कितना आ जाएगा अपना रेफरेंस जो है -1। अब यहां से जब हम माइनस है तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से जो प्लस करना है या माइनस करना है, क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो मंडे में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, संडे। भाई यही तो आएगा ना। जब एक में से हम 30 माइनस करेंगे तो 29 आ रहा है, 29 में 7 का जो भाग जा रहा है वो 28 बार जा रहा है, कितनी बार, वो हमको उससे मतलब नहीं है। बच कितना रहा है, अपना जो शेष फल है वो कितना है, हमको ये मतलब रहा है, कितना है, -1। -1 आएगा, -1 का मतलब पीछे जाना है हमको, कितना पीछे जाना है, एक पीछे जाना है। तो यहाँ पे क्या है, मंडे। मंडे से अगर एक पीछे जाएंगे हम तो क्या जाएगा, संडे। तो लिख लो आंसर संडे। ठीक है, तो लिख लिया होगा। लिखो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2005 कौन सा वार होगा, वेनसडे। कौन सा वार होगा, वेनसडे। पहुंच क्या रहा है, 28 अप्रैल।